ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं रमज़ान इश्क है ट्रांसमिशन, सेगमेंट रुमूज़ इश्क, उलमा इकराम की, हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स की मौजूदगी में। वक्फे से पहले जो हम बात कर रहे थे, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, हम उनको बताते चलें और जो वक्फे से पहले हमारे साथ थे उनको याद दिलाते चलें कि दरअसल इस वक्त हमारे साथ बैठा हुआ कौन है। एक भाई और एक भाभी, जिनको तकरीबन 1 माह पहले बकौल इनके भाई ने और किसी और ने, जो बकौल इनके के ये बिक चुका है जिनके हाथों, सड़क पर रहने पर मजबूर कर दिया। ये अपनी कितनी बेटियों के साथ? 5 बेटियां, 2 बेटों के साथ, 3 बेटे के साथ, 3 बेटे, 5 बेटियां, 4 बेटियां, एक बेटी घर में है। मतलब अभी जो है ना, मेरे पास 4 बेटियां थी उस दिन में। 4 बेटियां आपके साथ? जी। 3 बेटे आपके साथ? जी जी। 7 बच्चे हो गए? जी जी। अच्छा, उनके साथ आप सड़क पर हैं शामियाना लगाकर। बकौल आपके उन लोगों ने आपको घर से निकाल दिया, सड़क पर रहने पर मजबूर कर दिया, और बकौल आपके वो थोड़े दिन पहले आपकी ज़ौजा को और घर में बच्चियों पर हाथ उठाकर गए हैं। ऐसा ही है सर? बहुत तशद्दुद करा है। ये अकेली थी उस दिन। अच्छा। मैं नमाज पढ़ने गया हुआ था 11 साढ़े 11 बजे। जब मैं आया हूँ तो वो लिपटे हुए थे मेरी बीवी के ऊपर, राशिद और मेरा भाई अनवार। जब मैं उनको लपटा, उधर 4-5 आदमी और असले से खड़े हुए थे लेके ना, तो इसके ऊपर लपटे हुए थे। तो मैंने जब लपका तो भागे मुझे धक्का देके, तो मैंने इसकी हालत जो देखी ना वो मुझसे देखी नहीं गई। मैंने इनके ऊपर चादर डाल दी थी, बस इतना मैं कर सका था। उसके बाद मेरा बेटा आया है, मेरे बेटे ने आके फिर गालियां, मतलब गुस्से में आ गया ना, बेटा था ना, जज्बात में आ गया। क्या मतलब है आपके? मतलब इनकी तरावी पढ़ के बैठी, इनकी खुदा न खास्ता इज्जत को पामाल करने की। बिल्कुल 100%। मैं इस पे हल्फिया बोलता हूँ, मतलब इसके ऊपर चिपटे हुए थे, इसके कपड़े फटे हुए थे, सारे के सारे फटे हुए थे। मैंने इनके ऊपर चादर डाली लाके उस वक्त। ये अकेली थी उस वक्त टाइम में। मैं नमाज पढ़ने गए थे, बच्चे मेरा काम करने गए था, एक बड़ा, बेटियां वगैरह कोई भी उस वक्त वो अपने, मैंने उनको हटा दिया था वहां से ना, वो नमाज पढ़ने चले गई थी। मतलब ये अकेली थी, ये नमाज उधर ही पढ़ रही थी। बोले मैं नमाज यहीं पढ़ूंगी, क्योंकि हम रह रहे थे ना वहाँ पे 25-30 दिन थे। मैंने कहा मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर इसके बाद ये आ जाएंगे, मैं तो खाना साथ लेकर आएंगे। तो मतलब वो खाना आ जाता कैसे? मैंने बोला बैठ के खा लेंगे साथ। मैं महल्ले से कहीं से आ जाता था, हम खा लिया करते थे, वरना हमारे पास इतने वसाइल नहीं रहे कि हम कुछ कर सकें। ये तो बीमार है, ही हार्ट पेशेंट है, इनकी 3 वेंस बंद हैं हार्ट की। तो अब बेटा एक कमाता है और इसके हलाल में इतनी बरकत नहीं होती कि खा सकें रोज़, क्योंकि वो अपना रोज़ क्या दिहाड़ी कमाता है, दिहाड़ी कमाता है। जिस दिन नहीं मिलते पैसे, वो भी आप लोगों के साथ ऐसे ही इसी शामियाने में रह रहा था? जी, दुकान बरार में ले रखी है, बरार में दुकान में रहते थे, किराए पे बराबर में दुकान ली हुई थी। उन्होंने सबके प्रेशर से वो भी खाली करवा ली, वो भी खाली करवा ली कि वो बच्चा बेरोजगार हो गया। अभी बच्चा बेरोजगार भी हो गया। और उसकी ये हालत है कि बस अब हम ना जीतों में ना मरों में, बल्कि ऊपर से हमें कत्ल की भी धमकियाँ दे रही है दोनों पूरे खानदान को। आपके घर में से आपने कहा आपके ताया के बेटे जिनका नंबर है? जी, मैंने आपने दिया मेरे कजन का नंबर दिया है, वो अच्छा। बता सकते हैं, क्योंकि वो लोग आए मेरे रिश्तेदार मेरे। अच्छा, एक सेकंड, फोन पर आपके कजन जावेद अहमद नाम है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। जावेद साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी, माया अर्ज कर रही हूँ। जी जी माया जी। सर, ये आपके कजन यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पास आए हैं अपनी फरियाद लेकर। अब चूंकि हम तस्वीर का एक रुख देखकर मेरे उलमा कराम यहाँ पर कोई फैसला नहीं कर सकते, तो आपका थोड़ा सा, बेटा लेवल बढ़ा दीजिएगा, आपकी थोड़ी सी आपका वक्त चाहिए था, अगर आपके पास हो 2 मिनट। जी जी जी। जाहिद भाई ये कह रहे हैं आपके कजन ब्रदर कि इनके साथ इनके सगे भाइयों ने और भाभीियों ने इस हद तक जो है वो इनके साथ जुल्म हुआ है कि इनको सड़क पर रहने पर मजबूर कर दिया है। जी बिल्कुल। अच्छा, और ये 1 महीने से इस तरह शामियाना लगाकर रह रहे हैं बिकॉज इनको अपने ही घर से जहां ये रह रहे थे वहां से निकाला है? जी बिल्कुल सही बात है।
आप इनके फूफीजाद तायाजाद भाई? बिल्कुल करीब के कजन है, मेरी भाभी। मैं कजन हूँ इनका करीब का, और इसमें कोई शक नहीं है कि फुटपाथ पे कैंप लगा हुआ है और ये रह रहे हैं, और घर के ऊपर ताला लगाया हुआ है। कोर्ट का कोई वो नहीं लगाया हुआ, सील नहीं लगाई हुई। कोर्ट की सील नहीं है? भी नहीं है, ये जी, कब्जा कोर्ट करा की है। सील। हाँ, ऐसे तो कानूनन तो ये नहीं होना चाहिए अगर आपके पास, लेकिन पता नहीं क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं। अच्छा, ये हम सर, क्योंकि देखिए हम उन जिनका ये इन्होंने नाम लिए हैं अपने भाइयों के, जिस शख्स का इन्होंने नाम लिया है, हम उनको नहीं उनसे राब्ता कर सकते। क्या आपके पास अपने, क्योंकि ये भी आपके कजन है, तो वो भी आपके कजन नहीं हुए दूसरे भाई, उनके नंबर्स तो होंगे आपके पास? नहीं, इन दोनों से मतलब है कि इनके भाइयों से मेरा इतना मिलना मिलाना नहीं है, और ना कोई ऐसे ताल्लुकात है कि मैं उनका नंबर लेके रखूं। तो अगर होते तो इस वक्त मैं लाजिम उसका नाम के देता। अच्छा, यानी कि आप उनको नहीं जानते? नहीं जानता हूँ, मगर टेलीफोन नंबर नहीं है मेरे पास उनके। अच्छा, चलिए, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है उनका नंबर होना। मैं या बल्कि कोई भी किसी पर कोई इल्जाम जब तक नहीं लगा सकता जब तक हमें दूसरी तरफ नहीं, की कहानी। माया, इसका बेहतरीन बहन सबसे एक आसान तरीका ये है कि कोई नुमाइंदा आपका जाके इलाके के मकीनों से पूछ ले कि इनका क्या हाल है, ये किस हाल में रह रहे हैं, और इनके जो कजन, इनके जो भाई हैं, वहाँ कोई ना कोई जान पहचान का ऐसा होगा जरूर कि जो उनके नंबर आपको दे सकेगा, जिससे उसका नाम क्या है पता चल सकेगा, सच और झूठ का। तो भाई क्या आप मदद कर सकते हैं? जायद भाई, हाल नजर आ रहा है, हाल की बात नहीं कर रही, क्या हाल है वो तो नजर आ ही रहा है। किसी की हमें गवाही की जरूरत नहीं है, वो तो जाहिर है हमारी टीम शूट कर कर आई है, कुछ ना कुछ तो होगा। उन्होंने सेट तो नहीं लगाया होगा कि हम सामान बाहर रखें दरवाजे के बाहर, और माहौल तो नहीं क्रिएट किया होगा उन्होंने, जाहिर है कोई मजबूर होता है। लेकिन इस मजबूरी के पीछे जो असल हकीकत है वो क्या है, हमें उसका पता करना ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे पास, हम टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, हम किसी के भी हवाले से यक तरफा बात सुनकर, ना हम जो कि टीवी जर्नलिस्ट हैं, ना हमारे उलमा कराम कोई फैसला नहीं ले सकते मेरे भाई। तो मसला ये आता है कि अगर ये आपके दूर के कजन है तो जाहिर है फिर आपके पास नंबर तो कजन का सबका ही होगा। अगर आप उनके कजन, इनके कजन नहीं है और सिर्फ भाई बने हुए, तब मैं मान सकती हूँ। भाई नहीं है, कजन है। इनकी बहनें मेरे घर में है, तायाजाद भाभी है, मेरे खानदान में है। ठीक है, बकौल आपके जिन्होंने मारा है उनमें आपके भाई भी शामिल थे? जी जी। क्या नाम था आपके भाई का? अनवार अहमद। अनवार अहमद। उनके बच्चे हैं? हाँ, उनके बच्चे हैं। उनके बेटों का क्या नाम है? लईक अहमद और दानिश। लईक अहमद और दानिश, ठीक है। हसीब कौन है? हसीब बड़ी भाभी का जो बच्चा है ना, बड़े भाई का बेटा है ना? बड़े भाई, मुझसे अनवार से बड़ा जो बड़ा भाई है ना, हाँ। उसका बेटा हसीब, जो उसको जोजी बोलते हैं, और एक उमेर। अच्छा, हम हसीब को अभी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपका भतीजा है। अगर वो थोड़ा सा समझदार है, बड़ा है। जी जी। अच्छा, तो हो सकता है वो हमसे बात कर ले शायद। अच्छा, हसीब ने खुद कॉल की है, ये अच्छी बात है कि इनके भतीजे ने खुद राब्ता किया है, क्योंकि हमने कहा था कि हम नंबर चला रहे हैं ऑन एयर हजरत, तो आप इनका घर वाला कोई भी देख रहा हो तो वो हमसे राब्ता कर ले। अच्छा है, एक और तरफ की आपको बात आपके सामने आ जाएगी, तो आप लोगों को बात करने में और फैसला लेने में या मशवरा देने में थोड़ी आसानी होगी। हजरत, हम हसीब से दोबारा जी को कॉल कर रहे हैं, हम आपके साथ आएंगे, क्योंकि देखिए इतने बड़े ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर, नेशनल इंटरनेशनल टीवी पे हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें सैटेलाइट पर और टेरेस्ट्रियल इतने इलाकों में, गांवों में, दुनिया में, मुल्कों में देखा जा रहा है। हम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, ये बहुत अहम बात है। मैं सुन लूं, जज्बाती हो जाऊं, अमजद भाई, फरहान भाई, रेहान भाई, हसान भाई, आप लोग जज्बाती हो जाओ, कोई फैसला ले लें, वो गलत होगा। हमारे साथ हजरत के भतीजे मौजूद हैं। हसीब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया नंबर देखकर कॉल करने के लिए, खुद से आपको बहुत ज्यादा मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि आपने बढ़कर जो है फोन किया। अच्छा हसीब, ये बताइएगा कि अभी आपके चचा हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा तस्वीर का दूसरा रुख दिखाएंगे मेरे भाई? जी हसीब, बिल्कुल दिखाएंगे। ये जो आपके सामने बैठे हैं कमाल साहब और रुबीना जी, ये बिल्कुल फेक है, ये झूठ है, ये ऐसा इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ये जहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ रेप हुआ है, वहाँ कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पे कुछ इनके साथ हो सके। चलता हुआ रोड है, बहुत सारे लोग वहाँ पर हमारे गवाह हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है। इन्होंने सिर्फ प्रोपेगेंडा किया है
ये हम लोगों को जेल करा सके। और इन्होंने अनवार अहमद साहब के खिलाफ FIR कटवा के उनको कल रोज संडे वाले दिन इन्होंने थाना समनाबाद में बंद कराया हुआ है। इन्होंने क्या किया है हसीब भाई? इन्होंने थाना समनाबाद में FIR कटवा कर उनके खिलाफ उनको जो है जी जी उनको बंद करवा दिया है, बंद झूठा करवा इल्जाम दिया लगा है। के। और उनकी एज जो है तकरीबन 55 साल के करीब है जी। अच्छा, आपके निकाह कौन सा भाई हमला कर रहा था, क्या नाम था उसका? अनवार। अनवार कह रहे हैं कि अनवार वो अहमद। अनवार साहब ने जो है बकौल इनके हमला किया था अपनी भाभी अनवार पर। और राशिद। जी हसीब भाई, अनवार साहब जो हैं उस टाइम मेरे बड़े वाले भाई हैं, उनके साले का वलीमा था, तो वो वहां पर गए हुए थे 11 बजे के टाइम पे। इनके पास कोई सबूत नहीं है। मैं सबूत देती हूँ। ये अच्छा, ये जो आप हाल हम देख रहे हैं हसीब भाई, ये सड़क पर सारा हाल सामान ऐसा नहीं है मेरी बहन जी? ये इन्होंने बनाया हुआ है सिर्फ टीवी पे आने के लिए। ये तो मोहल्ले वाले से पूछ लेकिन सकते हैं ये तो हसीब टीम शूट करके आई है, ये इन्होंने खुद ही बनाया हुआ सेटअप। टीम पे शूट करके आई है, लेकिन ये कोर्ट ने इनको कोर्ट से ये बिक चुका था, इसकी नीलामी हो चुकी है, तो कोर्ट को बाहर निकालेगा ना। अगर इनको 4 से 6 दफा इन्होंने बोला कि आप खाली कर दें, तो इन्होंने खाली नहीं किया। कोई नोटिस नहीं आया मेरे पास, कोई नोटिस सब नहीं आया। नोटिस वगैरह सब दिए हुए थे इनको। कोई, अब मैं आपको बताऊं, कोर्ट चलो से बिक सामान गया, निकाला कोर्ट से बाहर बिक इनका। गया, मुझे तीनों का हक तो दे दो, शरई हक तो दे दो मेरे को। बोलते हैं हमने दे दिया, 1 रुपया, खुदा की कसम 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। चलो मेरा हक मुझे दे दो। मैं बोलता मेरे वालिद साहब की 3 जायदादें ना। कोर्ट हक देगा ना, हम तो पैसे नहीं दे सकते ना इनको। कोर्ट ये दे कोर्ट देगा पैसे तो रहे। इनको। देखें, ये तीनों पहले दुकान बेच दी, उसका ये खा गया हिस्सा। मकान गार्डन का बेच दिया, वो खा गया अकेले, उसका नहीं कोई बताया। मकान नहीं वो बेचा बाद है, में बेचा है, कोई बाद में दुकान पता चला बेची है, ना है। कोई उसके बाद सबूत जो है ना है ये इनके मकान पास। बेच दिया। चलो मुझे तीनों का हिस्सा आप बराबर तो दे दिया आपको दिखाएंगे जाए, तो शरई तौर पर हिस्सा दे दिया दुकान वालिद साहब का, वो नहीं दे रही है। बोलते हमने दे दिया। अच्छा एक सेकंड, हसीब भाई एक बात बताइएगा, कुछ तस्वीरें हैं इन्होंने दिखाई हैं जो हम एक हद तक ही दिखा सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हम